अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है, क्या हिंदुस्तान में अदालतें काम कर रही हैं? क्या इंसानियत खुसूसन मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा है? जब जहाँ अभी हाल में ही दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जिंदा इंसानों को जला दिया गया, मस्जिदें जला दी गईं, कारोबार जला दिए गए, औरतों की इस्मत दरी हुई, ज़बरदस्ती श्री राम कहलवा कर नौजवानों को अजियत देकर पुलिस के साथ मिलकर आरएसएस के दहशतगर्दों ने उन्हें कत्ल कर दिया। कश्मीर में तकरीबन 6 लाख फौज और फिर उनको उनके चारों तरफ मुहासरा करके उन्हें कैद कर दिया गया है। कश्मीरियों को, कश्मीरी मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का हुक्म दे दिया गया है। मॉब लिंचिंग लें, एक सिलसिला है जुल्म का जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। हिंदुस्तान को नफरत से भर दिया गया है। धर्म के नाम पर मुआशरे को तकसीम कर दिया गया है। क्या ये वही धरती है जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए, जो सिद्धार्था के नाम से थे, जिन्होंने लोगों के दुख, इंसानों के दुख को देखकर अपने महल को छोड़ दिया, नौजवान बीवी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और वो वहाँ से चल पड़े और इनलाइटमेंट के लिए, सैल्वेशन के लिए। यहाँ पे कुछ मैं अंग्रेज़ी में कुछ जो उनकी टीचिंग्स की बेसिक्स हैं उसके मुतालिक बताना चाह रहा हूँ। द एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा: लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, द कॉज ऑफ सफरिंग इज सेल्फिश desire. Selfish desire cannot be removed by eightfold path. Just self. It's all about compassion and love. लेकिन आज क्या हो रहा है वहाँ? अक्सर बीजेपी के मीडिया पे लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने जिस तरह और आईटी सेल के ज़रिए जिस तरह ब्रेन वॉशिंग अवाम की जा रही है और पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि मुसलमानों ने मुगलिया दौर में आके हिंदुओं पे जुल्म किया, जो एक गलत ताबीर है, गलत तरीके से बयान किया गया है। बादशाहत तो ख़ुद एक डिक्टेटरशिप है और बादशाह के अंदर तो भाई भाई को भी कत्ल कर देता है। औरंगज़ेब आलमगीर ने दारा शिकोह का कत्ल किया। इसी तरह पूरी एक बादशाहत का जो एक तरीक़ेकार होता है, इसमें किसी हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं होता है। अकबर बादशाह, उसके साथ सारे जो दूसरे दरबार में जितने भी लोग थे, चाहे वो उनके मशवराकार हों, ये हों, सब उसमें हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे। तो हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे तो कभी भी जुल्म नहीं किया गया। ये एक लोगों का गलत जहन बनाया जा रहा है और उनके अंदर नफ़रत पैदा करने के लिए हेट पैदा किया गया है। इसी तरह से अब जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो शहरियत को मनसूख करके डिटेंशन सेंटर की तरफ लेके जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन राइट्स के लोग जो कि सिर्फ औरत एम्पावरमेंट, औरत मार्च और इसके लिए काम कर रहे होते हैं, उनको इस कदर इंसानियत सोज जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो सब नज़र नहीं आता है। वो क्यों नहीं नज़र आता है? दूसरी तरफ हम उन दानिश्वरों, उन मिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो अक्सर प्रोग्राम्स में आते हैं। मिलियन ऑफ लोग उनको देखने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मिस्टिक हैं बहुत बड़े सदगुरु। वो इस वक्त इंसान जो मजलूम इंसानियत के लिए क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? इसलिए कि उनका ताल्लुक़ मुसलमान से है।
वो खुद ये कहते हैं कि कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा हो रहा है? लव एंड कंपैशन की बात हो रही होती है, लेकिन वो क्या सिर्फ महदूद है किसी एक धर्म से? तो मेरा एक सवाल है। और दूसरी बात मैं अब आता हूँ कि मुसलमानों के जो आज़ादी हिंद के लिए जो बरतानिया के साम्राज्यत को, हिंदुस्तान को निकलवाने में क्या मुसलमानों के लीडरों ने काम नहीं किया, जद्दोजहद नहीं किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी और ख़ास तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का 1/3 हिस्सा, 1/3 जो है, वो जेल और कटहरे में गुजारा, और कैसी कैसी अजियतें उन्होंने बर्दाश्त की सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ। लेकिन आज आज उनके सारे एहसान को फरामोश कर दिया गया है और वो सारी तारीख मिटा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये कितना बड़ा जुल्म है। और फिर उसके बाद हम यही बात कहते हैं कि कि इंसाफ के ताल्लुक से एक वाक़या जो एक किताब में कौल फैसल के नाम से है, अबुल कलाम आज़ाद जिस वक्त के एक अदालत में, जो उस वक्त के 1 जुलाई 1921 को कलकत्ता में पेश किए गए, और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने क्या अल्फाज कहे, मैं वो बयान करना चाहता हूँ। और उन्होंने उस कटहरे में आके क्या कहा, अब मैं और ज़्यादा वक्त कोर्ट का, मिस्टर मजिस्ट्रेट, अब मैं और ज़्यादा वक्त कोर्ट का न लूँगा। ये तारीख़ का एक दिलचस्प और इबरत अंगेज़ बाब है, जिसकी तरतीब में हम दोनों यकसां तौर पर मशगूल हैं। हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कटहरा आया है, तुम्हारे हिस्से में वो मजिस्ट्रेट की कुर्सी। मैं तस्लीम करता हूँ इस काम के लिए वो कुर्सी भी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है जिस कदर ये कटहरा। आओ इस यादगार और अफसाना बनाने वाले काम को जल्द ख़त्म कर दें। मौरिख हमारे इंतज़ार में है और मुस्तक़बिल कब से हमारी राह तक रहा है। हमें जल्द जल्द यहाँ आने दो और तुम भी जल्द जल्द फैसला लिखते रहो। अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा, यहाँ तक कि एक दूसरी अदालत का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये खुदा के कानून की अदालत है, वक्त इसका जज है। वो फैसला लिखेगा और इसी का फैसला आखिरी फैसला होगा। वल्हम्दुलिल्लाह अव्वल व आखिर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी के साथ ही वो अपने इस किताब में इस अदालत गाह के मुतालिक क्या कुछ लिखते हैं, मैं आप सबके सामने ज़रा पेश करना चाहता हूँ। हमारे इस दौर के तमाम हालात की तरह, और ये अदालत कौन सी है? अंग्रेज़ साम्राज्यत के ख़िलाफ़। ये इंसाफ किन से मांग रहे हैं? अंग्रेज़ साम्राज्यत से। और आज मुसलमान किन से इंसाफ चाहते हैं? आज वही अक्सरियत और आरएसएस और बीजेपी गवर्नमेंट है और अदालत से मांग रहे हैं हमारे। और ये कहते हैं अदालत गाह इंसाफ़ी का, अब ये टाइटल है इनका, अदालत गाह नाइंसाफ़ी का कदीम तरीन ज़रिया है, ये इनका उन्वान है अदालत के मुतालिक। हमारे इस दौर के तमाम हालात की तरह ये हालत भी नई नहीं है। तारीख़ शाहिद है, जब कभी हुक्मरान ताकतों ने आज़ादी और हक़ के मुकाबले हथियार उठाए हैं, तो अदालत गाहों ने सबसे ज़्यादा आसान और बेखता हथियारों का काम दिया है। अदालत का इख्तियार एक ताकत है और वो इंसाफ और नाइंसाफ़ी दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मुनसिफ गवर्नमेंट के हाथ में वो अदल और हक़ का सबसे बेहतर ज़रिया है, लेकिन जाबिर और मुस्तब्द हुकूमतों के लिए इससे बढ़कर इंतकाम और नाइंसाफ़ी का कोई आला भी नहीं। तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मैदान जंग के बाद अदालत के ऐवानों में हुई है। मैं फिर ये लफ्ज़ पढ़ता हूँ, तारीख़ आलम की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ मैदान जंग के बाद अदालत के ऐवानों में हुई हैं। दुनिया के मुक़द्दस
बानियान मज़हब से लेकर साइंस के मुहक्किकीन और मुक्तशफीन तक कोई पाक और हक पसंद जमात नहीं है जो मुजरिमों की तरह अदालत के सामने खड़ी ना की गई हो। बिलाशुबा ज़माने के इनकलाब से अहद कदीम की बहुत सी बुराइयां मिट गईं। मैं तस्लीम करता हूँ कि अब दुनिया में दूसरी सदी ईस्वी की खौफनाक रूमी अदालतें और मिडिल एजेस की पुरअसरार इंक्विजिशन वजूद नहीं रखती, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जो जज्बात इन अदालतों में काम करते थे इनसे भी हमारे ज़माने को निजात मिल गई है। वो इमारतें ज़रूर गिरा दी गई हैं जिनके अंदर खौफनाक असरार बंद थे, लेकिन इन दिलों को कौन बदल सकता है जो इंसानी खुदगर्जी और नाइंसाफ खौफनाक राजों का दफीना है। इसके बाद आगे जाकर के ये कहते हैं कि अजीब मगर अजीमुल शान जगह। अदालत की नाइंसाफियों की फहरिस्त बड़ी ही तूलानी है। तारीख आज तक इसके मातम से फारिग न हो सकी। हम इसमें हज़रत मसीह जैसे पाक इंसान को देखते हैं जो अपने अहद की अजनबी अदालत के सामने चोरों के साथ खड़े किए गए। हमको इसमें सुकरात नजर आता है जिसको सिर्फ इसलिए जहर का प्याला पीना पड़ा कि वो अपने मुल्क का सबसे ज्यादा सच्चा इंसान था। हमको इसमें फ्लोरेंस के फिदाकार हकीकत गैलीलियो का नाम भी मिलता है जो अपनी मालूमात और मुशाहिदात को इसलिए झुटला न सका कि वक्त की अदालत के नज़दीक इनका इजहार जुर्म था। मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इंसान कहा क्योंकि मेरे एतक़ाद में वो एक मुक़द्दस इंसान थे जो नेकी और मोहब्बत का आसमानी प्याम लेकर आए थे, लेकिन करोड़ों इंसानों के एतक़ाद में तो वो इससे भी बढ़कर हैं। ताहम ये मुजरमों का कटहरा कैसी अजीब मगर अजीमुल शान जगह है जहाँ सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों तरह के आदमी खड़े किए जाते हैं। इतनी बड़ी हस्ती के लिए भी ये नामाजू जगह नहीं। आगे हम दो शुक्र के लफ्ज़ फिर इस्तेमाल करते हैं इस टाइटल के साथ। इस जगह की अजीमुल शान और अमीर तारीख पर जब मैं गौर करता हूँ और देखता हूँ कि इसी जगह खड़े होने की इज्जत आज मेरे हिस्से में आई है तो बेख्तियार मेरी रूह खुदा के हम्द व शुक्र में डूब जाती है और सिर्फ वही जान सकता है कि मेरे दिल के सुरूर और निशात का क्या अलम होता है। मैं मुजरिमों के इस कटहरे में महसूस करता हूँ कि बादशाहों के लिए काबिल रश्क हूँ। इनको अपनी ख्वाबगाह ऐश में वो खुशी और राहत कहाँ नसीब जिससे मेरे दिल का एक एक रेशा मामूर हो रहा है। काश गाफिल और नफ्स परस्त इंसान इसकी एक झलक ही देख पाए। अगर ऐसा होता तो मैं सच कहता हूँ कि लोग इस जगह के लिए दुआएं मांगते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ और ये कह के कि इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बातिल मिट जाने को है। शुक्रिया।